दोस्तों सारे ट्रेडर्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें समझ नहीं आता लाइव मार्केट में कि मार्केट कहां से बाउंस बैक करेगा। मार्केट का डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अप ट्रेंड हमने देख लिया, हायर लो हायर हाई, स्ट्रक्चर मैपिंग, एफवीजी निकालना, ऑर्डर ब्लॉक कहां पर मार्क करेंगे, लिक्विडिटी जोन क्या है, सब कुछ हमने सीख लिया। पर हमें यह समझ नहीं आता कि मार्केट मान लो ऐसे चल रहा है तो अगर ये मेरा एक फेयर वैल्यू गैप है, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरा एक लिक्विडिटी जोन है, तो मार्केट यहां से आकर के बाउंस बैक करेगा या फिर यहां से आकर के बाउंस बैक करेगा या फिर इसे ब्रेक कर देगा नीचे। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो लाइव मार्केट में ही समझ में आता है। देखो रुके हुए चार्ट पे तो मैं भी समझा दूंगा, आप भी समझा दोगे कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहां से बाउंस बैक कर गया, या फिर ये फेयर वैल्यू गैप था, यहां से बाउंस बैक कर गया। बट एक्चुअल में जब मार्केट चल रहा है उस वक्त आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैंने ये एफवीजी मार्क तो कर दिया, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि यहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा, या फिर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया कि यहां तक आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा मैं, 3 कैंडल का एक पैटर्न है जो बन जाए जिस भी जगह पे, जिस भी पीओआई पे बन जाएगा, आप उस पीओआई को लेकर के चलोगे और वहां पर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो वो 3 कैंडल का पैटर्न है क्या वो मैं आपको समझा देता हूं। उसके बाद हम चार्ट पर देखेंगे कि हम गोल्ड पर भी देखेंगे, हम निफ्टी पर भी देखेंगे कि वो 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न जो है वो काम करता है या नहीं काम करता है। ये 3 कैंडल का पैटर्न मैंने मार्क कर रखा है, आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं पर साइकोलॉजी सबकी सेम है। अब ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो मैंने एक पीओआई मार्क कर दिया यहाँ पे, ये आप ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हो, ये आप एफवीजी ले सकते हो। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये एफवीजी है, राइट। अब इस एफवीजी में हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा था, मार्केट ने यहाँ पर एफवीजी बनाया और एक जो बियरिश कैंडल है वो मार्केट के एफवीजी को टैप करती है, या फिर ये कैंडल इस तरह से भी क्लोज दे सकती है, राइट। ये हो गया। अब अगली कैंडल ने क्या किया, एक बाउंस बैक दिया। बाउंस बैक देख करके जो इसका ओपन था उसी के बराबर लगभग इसने क्लोज दे दिया। हो सकता है थोड़ा सा नीचे दे दे, थोड़ा सा ऊपर दे दे, बट एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है, राइट। अब इस बुलिश कैंडल बनाने के बाद तीसरी कैंडल ने क्या किया, तीसरी कैंडल ने इस बुलिश कैंडल में जितने भी इसके लोअर टाइम फ्रेम पे पीओआई थे, ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं या फिर एफवीजी हो सकता है या फिर इम्बैलेंस हो सकता है, इन सबको टैप करते हुए इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल बना दी। ये बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जरूरी नहीं है ब्लू हो, ब्लैक भी हो सकती है, इसलिए मैंने आपको ये भी दिखाए हैं। तो हमारा एक पैटर्न क्या हो गया, एक कैंडल हमारी बियरिश, अगली कैंडल एक बढ़िया बुलिश कैंडल, और उससे अगली कैंडल जो इससे पहले वाली कैंडल है, ये जो बीच वाली कैंडल है, इसके सारे पीओआई को टैप करते हुए आए, मतलब यहां की सारी लिक्विडिटी लेकर के आए। ठीक, ये एक मेरा पैटर्न है। अब ये पैटर्न मुझे किसी भी पीओआई पे दिखेगा, मेरा पीओआई वो चलेगा और उस डायरेक्शन में मैं अपनी ट्रेड कर सकता हूं। अब इस कैंडल के बनने के बाद अब हमारा एक्सपेक्टेड मूव क्या होगा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा, जो अगला एक पीओआई है। अगला पीओआई क्या हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, एफवीजी भी हो सकता है, लिक्विडिटी भी हो सकती है, मोस्टली लिक्विडिटी जोन ही होता है। तो अगली लिक्विडिटी तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर मान लो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, फिर एक बुलिश कैंडल बनाई, इसके ऊपर क्लोज दे दिया और अगली कैंडल में इसने सारी लिक्विडिटी ले ली इसकी, राइट, और एक अच्छी बुलिश कैंडल बना दी। अब आपको ये लग रही होगी बियरिश कैंडल है, बट आप देखो यहाँ की साइकोलॉजी समझो। मार्केट यहां पर ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया और इतने बायर्स आ गए कि मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दे दी, राइट। इतनी बड़ी विक जो बनाई है, ये जो रिजेक्शन है, ये इस कैंडल को बुलिश कैंडल बनाता हुआ है। ठीक, तो ये भी एक कैंडल है, मतलब सिमिलर पैटर्न है, राइट। इस कैंडल स्टिक के पैटर्न को भी देखो, सिमिलर है। यहां पर मेरा मान लो एक इम्बैलेंस था, राइट। इस इम्बैलेंस में मार्केट ने इस कैंडल से टच किया इसे, इसने बाउंस बैक दिया और अगली कैंडल ने इस कैंडल की सारी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली। ठीक, अगला जो नेक्स्ट मूव होगा वो हो सकता है कि ऐसे हो जाए, हो सकता है सीधे ऐसे हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आकर के इस लो को भी टच करके आए, यहां पर अपना एक आइडियम बनाए और इसके बाद बाउंस बैक करे। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, इस लो के नीचे। ठीक, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जानने की, वो ये है, जो ये बियरिश कैंडल है, फर्स्ट बियरिश कैंडल है, इसका लो ही लोएस्ट होना चाहिए।
ये लोएस्ट होना चाहिए, मतलब ये लो इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ये लो इससे नीचे नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर ये भी लोएस्ट होना चाहिए, ये इससे ऊपर होना चाहिए। लो इसका सेम हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, बट इससे नीचे नहीं होगा, इसे टैप मतलब इसे क्रॉस करके नहीं जाएगी ये कैंडल, ठीक। तो ये हमारा पैटर्न वैलिड है, वरना नहीं वैलिड है। अब हम इसे चार्ट पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी पे देखेंगे, ठीक, उसके बाद हम गोल्ड पे देखेंगे। मैं आ गया हूँ निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पीओआई मार्क कर लेता हूँ। अब पीओआई क्या होता है, सबसे पहले देखो लिक्विडिटी के वीडियो में मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, मेजर हाई मेजर लोज पे, स्विंग हाई स्विंग लोज पे, राइट। और कोई इक्वल हाईज इक्वल लोज बन रहे हैं तो वहां पर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने एक ये हाई पर लिक्विडिटी मार्क कर ली है, ये भी मेरा एक लिक्विडिटी हो गया, और ये भी मेरा एक लिक्विडिटी हो गया, राइट। तो इस तरह से मैंने लिक्विडिटी मार्क कर ली। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक मेंशन कर लेता हूं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूं, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक और ऑर्डर ब्लॉक में देख लेता हूं, ये भी सब मेरे ऑर्डर ब्लॉक है। पर देखो ये सब टैप हो चुके हैं, तो अब मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये है मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक। मेरे को फेयर वैल्यू गैप भी देखने हैं। अगर मैं फेयर वैल्यू गैप देखूं तो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप तो मुझे यहीं पर दिखाई दे रहा है, ये मेरा एफवीजी हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये भी मेरा एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप देखोगे तो ये भी एफवीजी हो गया। अब मैं देखता हूँ मेरा वो पैटर्न कहाँ पर बन रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले देखो ये मेरे पीओआईज हैं, यहाँ पर एक मुझे ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको तो ये देखो, यहाँ पर ये बियरिश कैंडल है, इस बियरिश कैंडल के बाद ये बुलिश कैंडल है, इसके बाद ये इसने लिक्विडिटी ली है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है, ये जो इसका लो है बियरिश कैंडल का, जो मैंने लो बताया था आपको, ये ब्रीच हो गया इस वाली कैंडल से, इसने ब्रीच कर दिया, तो ये मेरा इनवैलिड हो गया। यहाँ पर भी देखो ये मेरी एक बियरिश कैंडल है, इसका भी लो यहाँ पर ब्रीच कर दिया इसने, और इसके बाद ये पैटर्न बनाया है, तो ये भी मेरा इनवैलिड हो गया। तो मैं यहाँ तक के जितने भी इनवैलिड होते जा रहे हैं मैं सारे पीओआई को हटा देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने ये एफबीजी हटा दिया, मैंने ये भी हटी एफबीजी हटा दिया मैंने, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक था ये, और ये भी हटा दिए मैंने सारे, ये भी हटा दिया, ठीक। अब मेरा बचा ये ऑर्डर ब्लॉक बचा है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं उस पैटर्न को देखूं तो मेरे पास एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, ये मेरी बियरिश कैंडल हो गई, राइट। इसका लो है देखो, और ये एक बुलिश कैंडल हो गई। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, ये मेरा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मुझे एक ऐसी कैंडल और चाहिए जो इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर ले सारा। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो जो भी हाई लो स्विंग हाई बने होंगे, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अब मेरा ये जब पैटर्न कंफर्म हो गया, तो अब मेरा यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ, और मेरा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट लिक्विडिटी होगा या फिर पीओआई, जो भी आपके हिसाब से आपको सही लगे। मैं हमेशा लिक्विडिटी रखता हूँ, इसलिए मैंने लिक्विडिटी भी मार्क की थी, और मेरा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे। अब आप देख लो मार्केट ऊपर चल रहा है, मार्केट लगभग अपने लिक्विडिटी के आसपास आ चुका है, पहली फर्स्ट लिक्विडिटी के आसपास आ चुका है। ये लिक्विडिटी मैंने मार्क की थी, यहाँ तक मार्केट ऑलमोस्ट आ चुका है। यहाँ पर भी मार्केट हो सकता है अगर इसे ब्रेक कर दे तो यहाँ भी आ जाएगा, और इसे ब्रेक कर दे तो यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखने की बात है। मार्केट हमेशा जो सबसे पास एरिया होता है पीओआई का, मान लो एक पीओआई ये मैंने बनाया है, एक पीओआई ये बनाया, और मार्केट एक पीओआई ये बनाया, और मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो इसकी टेंडेंसी है, एक ये लिक्विडिटी है और एक ये पीओआई है, ऐसा मान लो। जो भी इसके पास होगा, ये अगर पास है तो सबसे पहले इस पे पास जाने की कोशिश करेगा, अगर ये पास में है तो यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। मैं थोड़ा सा और क्लियर आपको समझा देता हूँ। मान लो ये प्राइस यहाँ पर है, ये मेरी लिक्विडिटी है, और ये मेरा एक एफपीजी है। वैसे भी देखो ये एक गैप है, तो ये मेरा एक इम्बैलेंस हो गया। तो अगर ये पास है तो सबसे पहले यहां जाएगा, अगर ये पास है तो सबसे पहले यहां जाएगा। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड मूव मुझे लग रहा है, हिस्टोरिकली भी मैंने देखा है, तो ये लिक्विडिटी को टच करके हो सकता है इस गैप को फिल करने आए। तो इस तरह से हम बायस देख सकते हैं, इस तरह से हम वैलिड ओबी, वैलिड एफवीजी, वैलिड इम्बैलेंस को चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर। अब हम इसे गोल्ड में भी देख लेते हैं। मैं आ गया हूँ गोल्ड के चार्ट पे। यहाँ सबसे पहले मैं अपनी लिक्विडिटी मार्क कर लेता हूँ, ये मेरी लिक्विडिटी है, और यहाँ पर भी मेरी लिक्विडिटी है, राइट। अब मैं क्विकली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है,
और मैं दूसरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, ये एक और ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, और एक और ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, और एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे को इसके नीचे भी दिखाई दे रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना ये ऑर्डर ब्लॉक और ये ऑर्डर ब्लॉक आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं छोटे वाले ऑर्डर ब्लॉक को हटा भी सकता हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये हटा दिया है। अब ये 3 मेरे ऑर्डर ब्लॉक हो गए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एफवीजी मार्क कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। ये देखो मेरा एफवीजी हो गया एक, और मेरे एफवीजी मुझे कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक ये एफवीजी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने एफवीजी मार्क कर लिए, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए, लिक्विडिटी मार्क कर ली। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर कहीं या नहीं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और देखो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ एफवीजी पे, यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसे रिमूव कर दिया। यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसे भी रिमूव कर दिया। यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसे भी मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देखो एक दो बार तो पैटर्न बने हैं, यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं। देखो ये कैंडल बहुत बड़ी हो गई, बड़ा करके देखो ये कैंडल बहुत बड़ी है, इसका ऊपर तक का इसका हाई तक आया ही नहीं, तो यहाँ पर मेरा पैटर्न नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पर भी देखो सिमिलर, यहाँ पर देखो ये मेरी ब्लैक कैंडल है, बट क्या है इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच कर दिया है। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर रिमूव कर दूंगा मैं। अब बचा ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर मैं पैटर्न देख लेता हूँ। इस पैटर्न को यहाँ पर देखो, ये बहुत बड़ी कैंडल है बियरिश, बट इसके आसपास कोई क्लोज नहीं है। अब यहाँ देखो मार्केट यहाँ आया ऑर्डर ब्लॉक पे, मार्केट ने एक ब्लैक कैंडल बनाई और एक लो बनाया, और जो ये बुलिश कैंडल है इसने यहाँ इसका लो ब्रीच ही नहीं किया है। और देखो ये तीसरी कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर जो भी हाई और लोज बने होंगे उसको एब्जॉर्ब करके इसने एक अच्छी डोजी कैंडल बनाई है। बट हमारा पैटर्न बन चुका है, तो हमें तो पता है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर एक्सपैंड करेगा। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, लिक्विडिटी नेक्स्ट। देखो ये हमारी लिक्विडिटी थी, मार्केट यहाँ तक आया है, राइट। अब अगर फिर से मुझे ऐसा पैटर्न कोई अपने ऑर्डर ब्लॉक पे और एफवीजी पे दिखता है तो मैं वहां पे भी ट्रेड करूंगा। अगर आप यहाँ देखो ये पैटर्न मैंने बनाया यहाँ पे, राइट, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है और इस ऑर्डर ब्लॉक पे ये पैटर्न दोबारा से बना है। हालांकि इसकी क्लोजिंग बराबर नहीं है, बट आप देखोगे तो ये पैटर्न बना है। आप इसका क्लोजिंग का यहाँ पर वेट भी कर सकते हो, तो यहाँ पर वेट किया, नेक्स्ट लिक्विडिटी तक आ गया मार्केट। देखो आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करो, चाहे गोल्ड में ट्रेड करो, चाहे क्रिप्टो में ट्रेड करो, किसी में भी ट्रेड करो, रूल्स सारे सेम होने हैं। तो रूल्स आप ध्यान रखो, आप किसी में भी ट्रेड करो, ये पैटर्न आपको मिलता है किसी भी पीवाई पे, आप उसको मार्क कर लो, वहां पर आप अपनी ट्रेड बना सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे पूछना। और आपकी डिमांड भी ये थी कि भाई गोल्ड पर आप एक स्ट्रैटेजी बताओ, तो ये गोल्ड की ही स्ट्रैटेजी है। आप इसे गोल्ड पर ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी पर ट्रेड कर सकते हो, किसी पर भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।